नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी के चैनल साहित्य सागर में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक। हम बात कर रहे हैं भक्ति काल में। भक्ति काल के प्रकरण 4 में हम राम भक्ति धारा के कवियों से परिचित हो रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम जो है वह तुलसीदास जी का है और उन्हीं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने उनके बारे में पढ़ा था कि अन्य कवियों के उनसे वह किस प्रकार अलग है। सभी कुछ जो पहले नाथपंथी हुए उन्होंने योग को ईश्वर की साधना का माध्यम माना। शैव भक्त थे, वो शिव के पुजारी थे, वैष्णव विष्णु के। तुलसीदास जी ने अपने काव्यों में इन सभी के भावों को समन्वित करके रखा है। रामचरितमानस में रचना कौशल, इनका रचना कौशल और इनकी जो प्रबंध पटुता है, इनकी जो सहृदयता है, वह सभी गुणों का समावेश रामचरितमानस में ही नहीं, इनके सभी काव्यों में दिखाई देता है। और रामचरितमानस में कुछ बातें शुक्ल जी ने बताई हैं जो कि महत्वपूर्ण मानी गई हैं, जो उनके रचना कौशल को बहुत बढ़ाती हैं। जैसे कि पहली बात उन्होंने बताई कि कथा काव्य के जो सभी अवयव है उनका उन्होंने उचित समीकरण बैठाया है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि कथा के जो मार्मिक स्थल हैं उनकी उन्होंने बहुत अच्छे से पहचान की है। जैसे कि रामचरितमानस में जो महत्वपूर्ण प्रसंग आए हैं, जैसे कि जनक की वाटिका में राम सीता का आपसी दर्शन करना और राम जी का वनगमन, उसके पश्चात दशरथ के मरण का जो प्रसंग आता है वह, फिर भरत का आत्मग्लानि का जो प्रसंग आता है चित्रकूट में, वह भी बहुत ही मार्मिक स्थल है। फिर जब राम लक्ष्मण और सीता वनगमन को जाते हैं तो मार्ग में उनको जो लोग मिलते हैं, जो उनको साथ में जो उनके लोग होते हैं और उनकी जो प्रजा होती है, उनके द्वारा जो प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है वह बहुत ही अच्छे और बढ़िया ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। तीसरी बात से हम आज प्रारंभ करेंगे। 2 बातें हमने कल पढ़ ली थी, फिर तीसरी बात से हम प्रारंभ करेंगे कि प्रसंगानुकूल भाषा। आज से यहाँ पर जैसे तीसरी बात है कि प्रसंगानुकूल भाषा। रामचरितमानस में जो भाषा है वह प्रसंग के अनुकूल तुलसीदास जी ने रखी है। जहाँ पर कोमल शब्दों का प्रयोग किया जाना है या ठेठ देशी भाषा का प्रयोग किया जाना, वहाँ पर उन्होंने ठेठ बोली का प्रयोग किया है। जहाँ पर थोड़ी शास्त्रानुकूल या संस्कृत गर्भित भाषा का प्रयोग किया जाना होता है, वहाँ पे उन्होंने वैसी भाषा का प्रयोग किया है। तो इसके बारे में हम देखिए बात करते हैं कि तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा। रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी ही है। उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली। घरेलू प्रसंग समझ कर कैकेयी और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया है। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति तो सब रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होती है। चौथी बात है कि श्रृंगार रस का शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन किया है। हाँ, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया है, लेकिन श्रृंगार रस का प्रयोग उन्होंने मर्यादित रूप में किया है।
जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस व्यक्त जगत के बीच उन्होंने भगवान के राम रूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है। फिर उसके भले बुरे पक्षों की विषमता देख दिखाकर अपने मन का यह कहकर समाधान किया है। क्या कहा है कि सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु। इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का भी आभास यह कहकर दिया है कि सिया राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जगत को केवल राममय न कहकर उन्होंने सिया राममय कहा है। सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्म है। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्म चित्त पक्ष, अतः पारमार्थिक सत्ता चिदिशिष्ट है। यह स्पष्ट झलकता है। चित्त और अचित्त वस्तुतः एक ही है और इसका निर्देश उन्होंने गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पदे चिन्हि परम प्रिय खिन्न कहकर किया है। रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े हेर फेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेश के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी मोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास जी ने नहीं की है। देखिए, उन्होंने वाल्मीकि रामायण को महत्वपूर्ण रूप से अपने रामचरितमानस का आधार बनाया है और उन्होंने अपनी कल्पना से या किसी घटना का हेर फेर उन्होंने नहीं किया है। उनके प्रसंगों को जो का त्यों उन्होंने रखा है और अपनी काव्य कला का उन्होंने प्रदर्शन किया है, क्योंकि उनका यह कहीं ना कहीं यह उनका मानना था कि अगर मैं कुछ इनमें परिवर्तन करता हूँ तो वह राम कथा के लिए सही नहीं होगा और लोगों में यही बात घर करेगी कि यह तो तुलसी के द्वारा कल्पित है, यह प्रसंग कल्पित है, तुलसी ने अपनी ओर से इनको जोड़ा है। तो उन्होंने इस बात का बहुत ध्यान रखा है। मानस में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और काव्यों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति पात्र नहीं। यह प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित है। यह धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव श्रोताओं या पाठकों पर न जमने देती, पर गीतावली तो प्रबंध काव्य न थी। उसमें तो सूर के अनुकरण पर वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था, फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर ही करने वाली थी। तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी ने राम नाम को महत्व दिया। उन्होंने इस बात को माना कि राम का प्रामाणिक चरित्र होना चाहिए। अगर मैं उनमें कल्पना का पुट जोड़ देता हूँ तो लोगों में वह प्रामाणिक नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने कल्पना का कम से कम समावेश किया है और अधिकतर जो प्रसंग थे उनको वैसा का वैसा रख कर सिर्फ अपनी काव्य कला का ही प्रदर्शन किया है। नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति को ज्यों की त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी। नई वस्तु स्थिति खड़ी करने नहीं जाती थी। गोपियों की छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूप में कुछ दूर तक मनोरंजक और कौतूहल प्रद ढंग से चलने वाले नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूर सागर में पाई जाती है वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलते।
रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं। इससे काव्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चरित्र के साधन रूप हैं। पर बात यह नहीं है वे उपदेश के लिए ही हैं। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो सिर्फ एक कवि के रूप में ही नहीं, बल्कि वो एक भक्त भी थे और इस संसार को और इस लोक को लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल की भावना के आधार पर उन्होंने उपदेशक का भी काम किया है। जन जन तक उन्होंने ये भावना भरी है या भावना फैलाई है कि हमें ये ईश्वर की भक्ति के साथ साथ लोक कल्याण का मार्ग भी अपनाना चाहिए और अपने लोक धर्म को भी निभाना चाहिए। आगे का जो प्रसंग आएगा या जो पैराग्राफ आएंगे उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी रचनाओं के नाम हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। महत्वपूर्ण रूप से 12 ग्रंथ उनके प्रसिद्ध माने जाते हैं, जिसमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे बताए हैं, जैसे कि दुहावली, कवित रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये बड़े ग्रंथ हैं। और रामलीला में नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवी रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये छोटे। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए हैं, इन्हीं 12 ग्रंथों को गोस्वामी जी के कृत माना है। पर शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए जाते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण रूप से तो ये 12 ग्रंथ ही पूछे जाते हैं परीक्षाओं में और यही सर्वमान्य है। लेकिन जैसे कि शिव सिंह सरोज में भी जो उल्लेख हैं उनका नाम उन्होंने बताया, जैसे कि राम सतसई, संकट मोचन, हनुमत बाहुक, राम सलाका, छंदावली, छप्पई रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलिया रामायण। इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं और हनुमान बाहुक को पंडित राम गुलाम जी ने कवितावली के अंतर्गत ही लिया है। ये माना जाता है कि जो कवितावली है वह इनकी अंतिम रचना है और हनुमान बाहुक जो है वह भी इसका ही प्रसंग है या इसका ही एक भाग है। राम सतसई में 700 से अधिक दोहे हैं, जिसमें से 150 के लगभग दुहावली के ही हैं। अधिकांश दोहे उसमें कौतूहलवर्धक चातुर्य लिए हुए और क्लिष्ट हैं। यद्यपि दुहावली में भी कुछ दोहे इस ढंग के हैं, पर गोस्वामी जी ऐसे गंभीर सहृदय और कला मर्मज्ञ महापुरुष का ऐसे पद्यों का इतना बड़ा ढेर लगाना समझ में नहीं आता। जो भी हो, बाबा बेनी माधव के नाम पर प्रणीत चरित्र में भी राम सतसई का उल्लेख हुआ है, तो ये भी थोड़ा माना जाता है कि राम सतसई नाम की भी इनकी कोई रचना है। कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं उनका उल्लेख यहाँ भी आवश्यक है। कहते हैं कि बरवे रामायण गोस्वामी जी के अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर उनके बरवो यानी कि बरवे नाई का भेद जो है वह रहीमदास जी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसको देखकर उन्होंने बनाया था। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है, पर बाबा बेनी माधव के गोसाई चरित्र के अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए जब सूरदास जी उनसे मिलने वहाँ गए थे। गोस्वामी जी के एक मित्र पंडित गंगा राम ज्योतिषी काशिक में प्रहलाद घाट पर रहते थे और रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध से बना माना जाता है। हनुमान बाहुक से तो प्रत्यक्ष है कि वह बाहुओं में असह्य पीड़ा उठने के समय रचा गया था। तो यह एक प्रसंग आता है कि तुलसीदास जी के थोड़े कुछ अंतिम समय में उनकी बाहु में बहुत अधिक असहनीय दर्द हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने हनुमान जी को स्मरण किया था कि आप मेरे इस कष्ट से मेरे इस कष्ट का निवारण करें। तब उन्होंने हनुमान बाहुक नाम से एक ग्रंथ की रचना की
और कुछ मानते हैं कि यह कवितावली का ही भाग है। विनय पत्रिका के बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई, तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए यह पत्रिका या अर्जी लिखी। गोस्वामी जी की सर्वांग पूर्ण काव्य कुशलता का परिचय प्रारंभ में ही दिया जा चुका है। उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना जान लेना और भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भाव या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक बद्धी परंपरा का अनुसरण किया है। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भाव और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। सूरदास में ऐसे काव्य के वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा आगे बढ़ाने में कुछ भी योग देते नहीं पाए जाते, केवल पद पूर्त्यर्थ की ही लाए हुए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिए शब्द भी तोड़े मरोड़े गए हैं, पर गोस्वामी जी की वाक्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। सब रसों की सम्यक व्यंजना उन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो यह हमने पढ़ा तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी के बारे में शुक्ल जी ने बहुत कुछ लिखा है और उनके इस प्रकार के तुलसीदास जी पर लेख को पढ़कर ऐसा ही लगता है कि वो तुलसीदास जी के बहुत बड़े फ़ैन हुए हैं, क्योंकि तुलसीदास जी के बारे में उन्होंने जितना अच्छा लिखा है उतना अच्छा उन्होंने शायद ही किसी के बारे में लिखा है। तो हमने उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा, उनकी रचनाओं में किस प्रकार का भाव है वह हमने पढ़ा। तुलसीदास जी के जीवन से हम परिचित हुए। आगे जो महत्वपूर्ण राम भक्त कवि हुए हैं वह हैं स्वामी अग्रदास जी। तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि स्वामी अग्रदास रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी थे। कृष्णदास पयहारी के शिष्य अग्रदास जी थे। इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। गलता, जो कि वर्तमान समय में जयपुर के आमेर में है, कि प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले की हो चुका है। वहीं ये भी रहा करते थे और संवत 1632 के लगभग वर्तमान थे। तो इनका समय संवत बताया गया है 1632। इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता चलता है। हितोपदेश, उपखाड़ा, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियाँ। इनमें जो महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है वह इनकी ध्यान मंजरी पूछी जाती है। इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास जी की। उदाहरण के लिए यह पद्य देखिए। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरखी प्रकाश लजत राकेश दिनेशा। मेचक कुटिल विशाल सरोरुह नैन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अली छोना आए। और इनका एक पद और है। पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मति मंद अंध नहीं चोवत। अपमारग मारग मही जान्यो, इंद्री पोषी पुरुषारथ मान्यो। ओरन के बल अनंत प्रकार
अग्रदास के राम आधार। तो इस प्रकार से अग्रदास जी के बारे में हमने पढ़ा। ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं बताया इन्होंने। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक का ध्यान रखिएगा, ध्यान मंजरी, और इनका जो समय है वह 1632। और ये रामानंद जी की शिष्य परंपरा में आते हैं। आनंददास जी के शिष्य कृष्णदास जी हुए और कृष्णदास जी के शिष्य अग्रदास जी। और गलता तीर्थ जो है, गलता की पीठ है, वहाँ पर ही विराजमान थे, जो वर्तमान समय में भी बहुत प्रसिद्ध है। आगे हम बात करेंगे तीसरे जो राम भक्त कवि हैं वह है नाबादास जी, और इनके गुरु अग्रदास जी हुए हैं। ये उपयुक्त अग्रदास जी के शिष्य, बड़े भक्त और साधु सेवी थे। ये संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे और गोस्वामी जी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। तो नाबादास जी जो थे वह तुलसीदास जी के समकालीन तो थे, लेकिन वो उनसे छोटे थे और उनकी मृत्यु के बाद भी वे जीवित रहे थे। इनका प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वह भक्तमाल है। भक्तमाल भी एक ऐसा ग्रंथ है जो जिस तरह से हम अन्य हिंदी साहित्य का इतिहास को जानने के लिए जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे कि शिव सिंह सरोज हुआ और मिश्र बंधुओं का हुआ, मिश्र बंधु विनोद, और वर्तमान समय की जो ये पुस्तक है आचार्य शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र की संपादक रहे हैं। तो जो ये साहित्यिक पुस्तकें हैं उसी प्रकार भक्तमाल को कवियों के परिचय के रूप में आधार पुस्तिका माना जाता है। तो नाबादास जी की जो भक्तमाल है उसका समय उन्होंने बताया गया है। तो इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्तमाल वह संवत 1642 के पीछे बना, मतलब 1642 के बाद का उन्होंने समय बताया है। और संवत 1769 में प्रियदास जी ने इसकी टीका लिखी। टीका से तात्पर्य उसकी कॉपी उन्होंने करी और जो कुछ उनमें खामियां रह जाती हैं या कुछ उसमें जोड़ना हो जाता है तो वह लिखा प्रियदास जी ने। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र 316 छप्पियों में लिखे गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्त की महिमा सूचक बातें दी गई हैं। इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। तो इसमें जो भक्तमाल रचना है उसमें जो भक्त कवि हुए उनकी रचनाओं का उन्होंने समावेश किया है। साथ ही साथ उन भक्तों को जनता के समक्ष एक पूज्य बुद्धि के रूप में दिखाया है, विद्वान के रूप में दिखाया है, ताकि जनता के हृदय में उनके प्रति श्रद्धा का भाव रहे। पूज्य बुद्धि का प्रसार जान पड़ता है, यह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ। आज उत्तरीय भारत के गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्रज्ञ विद्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से है। नाबा जी को कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ क्षत्रिय। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने काशी गए, पर उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, इससे वो न मिल सके। नाबा जी उसी दिन वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी जी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाबा जी से मिलने वृंदावन चले गए। वृंदावन चल दिए। नाभा जी के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था, जिसमें गोस्वामी जी बिना बुलाए जा पहुँचे। गोस्वामी जी यह समझकर कि नाभा जी ने मुझे अभिमानी तो नहीं समझाओ, सबसे दूर एक किनारे बुरी जगह पर बैठ गए। नाभा जी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान न दिया। परसने के समय कोई पात्र न मिलता था जिसमें गोस्वामी जी को खीर दी जाती। यह देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लाए और बोले कि इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा। इस पर नाभा जी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छपाई के अंत में पहले नाभा जी ने कुछ चिढ़कर यह चरण रखा था, कली कुटिल जीव तुलसी भये वाल्मीकि अवतार धरे।
यह वृत्तांत कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोस्वामी जी खान पान का विचार रखने वाले स्मार्ट वैष्णव थे। तुलसीदास जी के संबंध में नाभाजी का प्रसिद्ध छपाई है। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुखदेन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अहनिसी वृतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। अपने गुरु अग्रदास के समान उन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। रामचरित्र संबंधी इनके पदों का यह छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन प्राप्त हुआ है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने 2 अष्टयाम भी बनाए, एक ब्रजभाषा गद्य में और दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाइयों में। दोनों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। पहला जो है वह गद्य का उदाहरण है। तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री विशिष्ट महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भय, फिरी अपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भय। फिरी श्री राजाधिराज जू को जोहार करी के, श्री महेंद्र नाथ दशरथ जू के निकट बैठत भय। तो यह एक गद्य का उदाहरण उन्होंने दिया है। देखिए, पहले गद्य इस प्रकार से ब्रज भाषा में ये लिखा गया है और खड़ी बोली का इतना प्रचलन था नहीं। खड़ी बोली का प्रचलन तो आया था भारतेंदु युग के बाद। भारतेंदु जी ने भी कुछ रचनाएं, जो गद्य रचनाएं की है ना, वह इस प्रकार से ब्रज भाषा का उस समय भी थोड़ा बोलबाला था। फिर धीरे धीरे खड़ी बोली का प्रयोग उन्होंने प्रारंभ किया और द्विवेदी युग में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे, उन्होंने खड़ी बोली को एक ऐसी भाषा के रूप में खड़ा किया जिसका स्वरूप आज हम साहित्यिक रूप में देखते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहले जो ज़्यादातर जो रचनाएं प्राप्त होती हैं वह अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, इनमें ही प्राप्त होती है और गद्य स्वरूप भी जो आप ये उदाहरण देख रहे हैं वैसा ही प्राप्त होता है। अन्य जो पद्य के रूप में जो उदाहरण मिला है वह है अवधपुरी की शोभा जैसी, कहीं नहीं सकई शेष श्रुति तैसी। रचित कोट कल ध्योत सुहावन, विविध रंग मति अतिमन भावन। चहुदिसी विपिन प्रमोद अनूपा, चतुर्बीस जोजन रस रूपा। सुदिसी नगर सरजू सरिपावनी, मणिमय तीरथ परम सुहावनी। बिगसे जलज भृंग रस भूले, गूंजत जल समूह दो कूले। परिखा प्रति चहु दिशि लसते, कंचन कोट प्रकाश, विविध भांति नग जगमगत, प्रति गोपुर पुरपास। तो इस प्रकार हमने तुलसीदास जी के बाद में अग्रदास जी और नाभादास जी 2 गुरु शिष्यों का परिचय भी हमने प्राप्त किया है। आगे हम पढ़ेंगे अन्य 2 और कवि हैं, प्राणचंद चौहान और हृदय राम जी। फिर कुछ राम भक्ति शाखा के कुछ अन्य उदाहरण शुक्ल जी ने प्रस्तुत किए हैं, कुछ प्रमाण दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।